अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर-ओ-आफियत से होंगे। ये वीडियो काफ़ी अहम है उन उम्मीदवारों के लिए जो ट्राइब्स जेएल, टीजीटी उर्दू, टीएसपीएससी जेएल के अलावा टीआरटी के अहल उम्मीदवार हैं। इस वीडियो में रवां साल यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स वीडियो के ज़रिए आपको शेयर किए जा रहे हैं। यानी रवां साल जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल यानी 4 महीने के करंट अफेयर्स वीडियो के ज़रिए आप तक में शेयर किए जा रहे हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से जहन नशीन कर लें, यानी इसमें जो पॉइंट्स बतलाए जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में तेलंगाना मूवमेंट, तेलंगाना हिस्ट्री और तेलंगाना के करंट अफेयर्स वीडियो के ज़रिए उसके अहम पॉइंट आपको शेयर किए जाएंगे। तो चलिए, उससे पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, जो पॉइंट्स आप तक में मैं वीडियो के ज़रिए शेयर कर रहा हूँ ये काफ़ी अहम पॉइंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। और आप इस चैनल पर अभी नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही रहा, विच कंट्री बिकम द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2022 टू 2023। बहुत ही अहम सवालात हैं, इसको आप अच्छे से जहन नशीन कर लें। पहला सवाल यही रहा कि कौन सा मुल्क 2022 था 2023 यानी साल 2022 था, साल 2023 में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शिराकतदार बना है। यानी वो कौन सी कंट्री है जो पार्टनर यानी ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। तो ऑप्शन है चाइना, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन फोर्थ है जापान। तो आपका आंसर रहा आंसर सी यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इंडिया के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर की अगर बात करें तो टॉप में यूएसए, टॉप 2 में चाइना है, टॉप 3 में यूएई है, टॉप 4 में सऊदी अरबिया है। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। आलमी फ़ौज यानी आलमी फ़ौजी अखराजात में हिंदुस्तान का दर्जा क्या है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर। बहुत ही अहम क्वेश्चन है, देखिए अहम करंट अफेयर्स है। आलमी फ़ौजी अखराजात में हिंदुस्तान का दर्जा क्या है। यहाँ पर ऑप्शन है देखिए, फोर्थ, ऑप्शन बी फिफ्थ, ऑप्शन सी सिक्स्थ, ऑप्शन डी सेवन्थ। तो यहाँ पर आंसर रहा ऑप्शन ए, यानी आलमी फ़ौजी अखराजात में हिंदुस्तान का जो मुकाम है चौथा मुकाम है। पहला अगर देखें तो यूएसए है, दूसरा चाइना है, तीसरा रशिया है, चौथा इंडिया है। तो चलिए अगले सवाल की जानिब यानी अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। मादा चीता साशा हाल ही में किस नेशनल पार्क में मुर्दा पाई गई। फीमेल चीता साशा फाउंड डेड एट विच नेशनल पार्क रिसेंटली। यानी मादा चीता शाह हाल ही में उसका यानी इंतकाल हुआ, पार्क में वो मुर्दा पाई गई, तो वो कौन से पार्क में था। यहाँ पर देखें ऑप्शन ए काजीरंगा एमपी, दूसरा है काजीरंगा एमपी, दूसरा है कोनो नेशनल पार्क, तीसरा यानी ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जवाब रहा ऑप्शन बी यानी कोनो नेशनल पार्क। साशा जो चीता था यानी साशा जो चीता था वो हम नीमेबिया से लाए थे और वो कोनो नेशनल पार्क में मुर्दा पाया गया था और वो कोनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। अगर हम टोटल चीता की बात करें तो 8 चीता थे, यानी 8 चीते हम लाए थे नीमेबिया से और 12 चीता हम लाए थे साउथ अफ्रीका से। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ेंगे। देखिए मादा चीता साशा जो है हाल ही में उसका इंतकाल हुआ था, यानी वो मुर्दा पाया गया था पार्क में। लेकिन आज की न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो सूरज चीता भी मुर्दा पाया गया, यानी कोनो नेशनल पार्क में ही सूरज नामी एक चीता था वो आज मुर्दा पाया गया। और रिसेंटली 2 दिन पहले की बात करें तो तेजस यानी तेजस चीता नामी यानी तेजस के नाम से जो चीता जाना जाता था वो 2 दिन पहले मुर्दा पाया गया। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। जिस आईआईटी ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस तैयार की। विच आईआईटी डेवलप पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस टू डिटेक्ट मिल्क अडल्ट्रेशन। ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन डी आईआईटी बॉम्बे। तो हमारा जवाब रहा आंसर ए यानी आईआईटी मद्रास। देखिए ये 3D पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस है, कैन डिटेक्ट अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क इन 30 सेकेंड, यानी 30 सेकेंड के अंदर पता लगाया जा सकता है कि दूध में क्या मिलाया गया, ख़ास तौर पर पानी। उसके बाद दूसरा देखें, ये डेवलप अगर कौन किए हैं अगर ऐसा पूछ ले तो हमारा जवाब रहेगा आईआईटी मद्रास। लोकोमोटर्स यूज टू चेक मिल्क प्योरिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का दूसरा मजबूत तरीन टायर ब्रांड कौन सा है। विच इज़ द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड इन द वर्ल्ड। बहुत ही अहम सवाल ये रहा। तो ऑप्शन में देखें, ऑप्शन ए MRF टायर, ऑप्शन बी सीएट, ऑप्शन सी मिशेलिन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन रहा MRF टायर यानी MRF टायर, ऑप्शन ए। तो देखें ऑप्शन ए यानी MRF टायर
मिशेलिन फ्रांस का वर्ल्ड स्ट्रांगेस्ट टायर ब्रांड है। एमआरएफ अगर टायर की बात करें तो ये यानी हेडक्वार्टर इसका चेन्नई यानी तमिलनाडु में है। एमआरएफ फुल फॉर्म मद्रास रबर फैक्ट्री। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की जानी पड़ेंगे। हाल ही में किस रियासत की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? विच स्टेट गोंड पेंटिंग गॉट जीआई टैग रिसेंटली? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो हमारा आंसर रहा सी यानी मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट देखें, इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या है? बहुत ही अहम पॉइंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रख लें। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस? इंडिया की पहली हाई स्पीड यानी सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या है? ऑप्शन ए सुपर वसुकी, ऑप्शन बी रैपिडेक्स, ऑप्शन सी रेलिक्स, ऑप्शन डी वंदे इंडिया। तो आंसर रहा आंसर बी यानी रैपिडेक्स। अगला पॉइंट देखें, विच कंट्री हॉस्टेड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 यानी 2023? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी इंडिया। तो आंसर रहा ऑप्शन डी यानी इंडिया। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट की अगर बात करें 2023 की तो ये इंडिया यानी हमारे देश ने इसकी मेज़बानी की थी। और ये हास्ट की अगर बात करें तो न्यू दिल्ली में हुआ था। ऑर्गेनाइज की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन यानी आईबीसी। तो चलिए अगले पॉइंट की जानी बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, भारत का सबसे अमीर वज़ीर आला कौन है? हु इज़ द वेल्थेस्ट सीएम इन इंडिया? यानी भारत जो हमारा मुल्क है सबसे अमीर वज़ीर आला कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन ये रहे, ममता बनर्जी यानी वेस्ट बंगाल की सीएम हैं, वज़ीर आला हैं। ऑप्शन बी जगन मोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला हैं। ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला हैं। ऑप्शन डी अरविंद केजरीवाल। अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो दिल्ली यानी हमारे भारत देश कैपिटल जो दिल्ली है उसके वज़ीर आला हैं। तो यहाँ पर सवाल यह है कि भारत का सबसे अमीर वज़ीर आला कौन है? तो यहाँ पर जवाब रहा आंसर बी जगन मोहन रेड्डी। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक यानी अकॉर्डिंग एडीआर के मुताबिक, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के मुताबिक वेल्थेस्ट सीएम इन इंडिया की अगर बात करें तो जगन मोहन रेड्डी हैं जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। दूसरे नंबर पर पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश की सीएम है। अगर लास्ट की बात करें यानी अगले यानी इसके बाद नेक्स्ट है तो ममता बनर्जी हैं, वेस्ट बंगाल की सीएम है। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, कौन सी रियासत पानी के बजट को अपनाने वाली पहली रियासत बनी? विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट ए वाटर बजट? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन सी केरला। तो जवाब हमारा ये रहा आंसर डी यानी केरला। केरला स्टेट की बात करें तो फर्स्ट स्टेट है जो बजट को पास करने में कामयाब रही। यहाँ पर देख सकते हैं आप, केरला फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट ए वाटर बजट टू टैकल प्रॉब्लम ऑफ समर वाटर शॉर्टेज। तो चलिए अगले पॉइंट की जानी बढ़ेंगे, कौन सी रियासत 100% यानी 100% इलेक्ट्रोफाइड रेलवे नेटवर्क के साथ हिंदुस्तान में पहली रियासत बन गई है? विच स्टेट बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आंसर यहाँ रहा बी यानी ऑप्शन में बी जो आपको नज़र आ रहा है हरियाणा, वही आंसर रहेगा। इसको आप अच्छे से जहन नशीन कर लें और यहाँ पर पूरी डिटेल्स यहाँ पर बॉक्स में जो आपको नज़र आ रही है इसको भी अच्छे से नोट कर लें। अगला पॉइंट देखें, विच स्टेट कांगड़ा टी गॉट द यूरोपियन जीआई टैग? किस रियासत की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जी टैग मिला है? बहुत ही अहम है, देखिए इसको आप अच्छे से जहन नशीन करें। ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो जवाब रहा आंसर सी यानी ऑप्शन में जो सी नज़र आ रहा है हिमाचल प्रदेश, वही आंसर रहेगा। और जो बॉक्स में जो एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसको आप अच्छे से नोट कर लें। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का दर्जा क्या है, हिंदुस्तान का दर्जा क्या है? यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रख लें कि यहाँ पर भारत यानी इंडिया आना था। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? यानी इंडिया का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में दर्जा क्या है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 45। आंसर रहा सी यानी 38। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2023 ये रिलीज़ करा वर्ल्ड बैंक। टॉप कंट्रीज़ की अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर पर है सिंगापुर, इसको भी आप लिख लें। दूसरे नंबर पर है फिनलैंड। अगर इंडिया की रैंक की बात करें तो 38 है
आउट ऑफ कितने हैं 139 कंट्रीज़। अगला पॉइंट देखें, मिस इंडिया 2023 का टाइटल किसने जीता? हु वन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया 2023? देखिए ये पॉइंट काफ़ी अहम है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि मिस इंडिया 2023 का टाइटल किसने जीता। तो ऑप्शन रहा बी, यानी नंदनी गुप्ता, जो कि मिस इंडिया 2023 का खिताब जीत चुके हैं। विनर यानी नंदनी गुप्ता जो कि राजस्थान से हैं। रनर अप की अगर बात करें शीरिया पोंजा, और मिस इंडिया 2022 की बात करें तो साइनी शेट्टी। आप इस बस यहाँ से इतना याद रखें कि मिस इंडिया 2023 का खिताब यानी टाइटल जो जीता है नंदिनी गुप्ता ने। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ेंगे। किस मुल्क ने 2023 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में ज़्यादा से ज़्यादा तमगे जीता यानी जीते? विच कंट्री वन मैक्सिमम मेडल एट 2023 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी जापान। तो आंसर यहाँ पर देखें, आंसर सी यानी कजाकिस्तान। एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप की बात करें तो ये कौन सी कंट्री में होस्ट किया गया था यानी मुनक़िद किया गया था? तो कजाकिस्तान में, और कजाकिस्तान ही ने 20 मेडल जीते और 2 जापान ने जीता था। इंडिया की अगर बात करें तो 7th रैंक था, जो कि 14 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 10 ब्रॉन्ज स्टार मेडल। सबसे इसमें अहम यही रहा कि एक जो गोल्ड मेडल जीता था अमन शेरावत ने। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ेंगे। लद्दाख बॉर्डर पर बटालियन की कमांडर यानी कमांड करने वाली पहली खातून कौन बनी? हु बिकेम फर्स्ट वुमेन टू कमांड बटालियन इन लद्दाख बॉर्डर? ऑप्शन ए है भविका सिंह, ऑप्शन बी गीता राणा नेगी, ऑप्शन सी भावना कांत, ऑप्शन डी आवनी चतुर्वेदी। तो ऑप्शन यहाँ पर यही रहा, यानी जवाब यही रहा गीता राणा नेगी, जो कि उत्तराखंड से हैं, जो कि लद्दाख बॉर्डर पर बटालियन की कमांडर करने वाली पहली खातून बनी है। अगला पॉइंट देखें, हिंदुस्तान ने किस मुल्क के साथ साबिक फ्रांजिक्स 23 का इनेकाद किया है? इंडिया हैज़ कंडक्ट एक्स फ्रांजिक्स 23 विथ विच कंट्री? ऑप्शन ए फिजी, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी USA। अगर इसकी बात करें तो फ्रांजिक्स 23 की तो ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है कंडक्ट बाय इंडिया और फ्रांस, यानी इंडिया और फ्रांस ने इसको कंडक्ट किया था। एक जो कि केरला में है पेनगोड मिलिट्री स्टेशन, यानी ये हिंदुस्तान और फ्रांस की मिलिट्री के दरमियान का एक्सरसाइज था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड CM सिंगल वुमेन एम्पावरमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम? यानी वो कौन सी रियासत है, वो कौन सी हुकूमत की रियासत है जो सिंगल वुमेन एम्पावरमेंट रोज़गार स्कीम को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी गुजरात। तो जवाब देखें ऑप्शन सी यानी उत्तराखंड। आप इसको अच्छे से यहाँ पर जो बॉक्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से नोट कर लें। तो चलिए अगले पॉइंट की जवाब बढ़ते हैं। ख़वातीन का आलमी दिन हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ऑप्शन ए 6 मार्च, ऑप्शन बी 7 मार्च, ऑप्शन डी 8 मार्च, ऑप्शन डी 9 मार्च। तो आंसर रहा आंसर सी यानी 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। टू राइज अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, इसका थीम यही है 2023 का भी, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ेंगे। भारत ने किस मुल्क के साथ साबिक बोल्ड करो कशित्र का इनेकाद किया? इंडिया कंडक्ट एक्स ब्लड करो कशित्र विथ विच कंट्री? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी USA। तो जवाब रहा आंसर सी सिंगापुर, जो कि 13वां एडिशन था। वो ब्लड करो कशित्रा यानी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था, कंडक्ट बाय इंडिया और सिंगापुर दोनों के दरमियान में ये कंडक्ट किया गया था। लोकेशन जोधापुर राजस्थान। अगला पॉइंट हमारे सामने ये रहा, आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स 2023 में हिंदुस्तान का दर्जा क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। तो आंसर देखिए सी यानी 13। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 की अगर बात करें, हमारे भारत यानी हिंदुस्तान का दर्जा 13वां है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP ये रिलीज़ करता है मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ बाय टेररिज्म
टॉप अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान है, सेकेंड टू बुर्किना। ऑप्शन अगर सिक्स्थ रैंक की बात करें तो पाकिस्तान है, 13th रैंक इंडिया का है आलमी दहशतगर्दी के अंदर। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ेंगे। हिंदुस्तान का पहला मरीना किस रियासत में बनाया जाएगा? इंडियाज़ फर्स्ट मरीना टू बी ए बिल्ट इन विच स्टेट? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो आंसर रहा ए, इंडियाज़ फर्स्ट मरीना कर्नाटक बेंगलुरु, यानी इंडिया का ये फर्स्ट यानी पहला मरीना होगा जो कि कर्नाटका के बेंगलुरु में वाक़ यानी बनाया जाएगा। और ये देखिए स्मॉल हार्बर फॉर स्मॉल बोट्स के लिए होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें से एक सवाल ज़रूर पूछा जाएगा कि हमारी जो कंट्री है यानी भारत जो देश है, हिंदुस्तान जो है, इंडिया जो है, दूसरे कंट्री के साथ किस तरीक़े के दूसरे मुल्क के साथ रिलेशन कैसे हैं, कौन सी कंट्री से मिलकर क्या परचेज़ कर रहे हैं, कौन सी कंट्री को क्या दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें पूछे जाने के बहुत चांसेस है। इसमें से एक सवाल ज़रूर बनता है, यानी जो दूसरे मुल्क के साथ भारत के रिलेशन कैसे हैं, किस तरीक़े के हैं, किस लिए हैं, इसमें से एक सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भारत ने किस मुल्क के साथ साबिक़ कोकन 2023 यानी 2023 का इनेकाद किया? इंडिया कंडक्टेड एक्स कोकन 2023 विथ विच कंट्री? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी यूएई। तो देखिए आंसर यहाँ पर ए यानी यूके के साथ भारत ने कोकन इनेकाद किया था। लोकेशन की अगर बात करें तो अरबियन सी यानी बहरे अरब में इसका इनेकाद किया गया था भारत और यूके के दरमियान में। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ेंगे। किस टीम ने साल 2022 था साल 2023 ईरानी कप का टाइटल जीता? देखिए ये 2022 से ये टाइटल यानी ये मैचेस शुरू हुए थे और 2023 में ये एंड हुए। तो ये इसका टाइटल किसने जीता? विच टीम वन द टाइटल ऑफ 2022 टू 2023 ईरानी कप? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी रेस्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आंसर आपके सामने ये रहा। आंसर देखिए बी यानी रेस्ट ऑफ इंडिया। 59वां एडिशन था ये, 2022 था 2023 यानी साल 2022 था 2023 के दरमियान में ईरानी कप क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। विनर की अगर बात करें तो रेस्ट ऑफ इंडिया है, डिफेक्ट यानी रनर अप समझ लीजिए मध्य प्रदेश था। इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखें। अगले पॉइंट की जानिब देखें। इंडिया का पहला देसी क्वाड्रूपेड रोबोट किसने तैयार किया? इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस क्वाड्रूपेड रोबोट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। इंडिया का पहला जो देसी क्वाड्रूपेड है वो किसने तैयार किया? तो यहाँ पर आंसर देखें तो आंसर यहाँ पर रहा बी यानी स्वाया रोबोटिक, जो कि हैदराबाद में इसको तैयार किया गया, जो कि डिफेंस सेक्टर में इसको काम लिया जाएगा। यानी डिफेंस सेक्टर के लिए इसको तैयार किया गया, हैदराबाद बेस्ड यानी हैदराबाद में इसको बनाया गया। अगर डेवलप की बात करें तो स्वाया रोबोटिक है। देखिए इसको आप अच्छे से ध्यान में रखें, सवाल बन सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं। बिपिन यूनिफॉर्म के पीछे यानी बिपिन यूनिफॉर्म एक किताब लिखी गई, उसके पीछे यानी उसके साथ में कौन थे साथ में, यानी उसके पीछे देखिए हु इज़ द ऑथर ऑफ बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी रचन सिंह, ऑप्शन सी रचन बिस्वत रावत, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं सी यानी जनरल बिपिन रावत, इंडियाज़ फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। देखिए CDF। अगर करंट CDS की बात करें तो GN अनिल चौहान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वजारत ने लेन स्कीम शुरुआत की है? विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च लेन स्कीम?
ऑप्शन ए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी एमएसएमई मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी एमओएच एंड यूए मिनिस्ट्री, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर रहा एमएसएमई मिनिस्ट्री, यानी ऑप्शन बी। एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लेन स्कीम लॉन्च्ड बाय एमएसएमई मिनिस्ट्री नारायण राणे launched to provide roadmap to global competitiveness for MSME, will help India MSME by boosting their quality, productivity and performance, यानी आंसर रहा बी। चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज शहीद दिवस ऑब्जर्व एवरी ईयर इन इंडिया? ऑप्शन देख सकते हैं आप। ऑप्शन ए 21 मार्च, यानी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जवाब हमारा रहा ऑप्शन सी, यानी 23 मार्च। टू रिमेंबर द सेक्रीफाइस ऑफ ब्रेव फ्रीडम फाइटर, फर्स्ट भगत सिंह, सेकेंड वन है सुखदेव थापर, थर्ड वन है शिवराम राजगुरु, जो कि 23 मार्च को 1931 यानी इसको मनाया जाता है हर साल शहीद दिवस। अब वजह मनाने की देखिए, 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी लाहौर की जेल में, इनको फांसी की सज़ा दी थी। तो उन्हीं की याद में हिंदुस्तान में हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है, जो कि 23 मार्च। 30 जनवरी शहीद दिवस। डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर साल खुशी का आलमी दिन कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? आंसर भी आपके सामने यही है, यानी ऑप्शन ए 20 मार्च। थीम्स की अगर बात करें 2023 की, तो बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक, यानी साल 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडिया का अगर रैंक देखें तो 126 है। वर्ल्ड मोस्ट हैप्पीनेस अगर कंट्री की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर फिनलैंड है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है। इंडिया का नंबर 126। और देखिए हर साल खुशी का जो आलमी दिन है 20 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रियासत ने रेशम के माहिरीन के लिए हिंदुस्तान की पहली बीमा स्कीम शुरू की है? तो आंसर रहा सी, इंडिया फर्स्ट रेशम कीट बीमा प्रोग्राम फॉर प्रोटेक्टिंग इट्स, यानी प्रोटेक्टिंग सेरिकल्चरिस्ट, लॉन्च बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट। यानी रेशम के माहिरीन के हिंदुस्तान की पहली बीमा जो स्कीम शुरू की गई वो है उत्तराखंड। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, कौन सा मुल्क CO2 दरामद करने और इसे ज़ेरे समंदर दफन करने वाला पहला मुल्क बन गया है? विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट सेंचुरी टू इम्पोर्ट CO2 एंड बरी इज अंडर सी? तो आपके पास ऑप्शन ये रहे यहाँ, यानी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी इंडिया। जवाब आपके सामने ये रहा, आंसर सी, यानी डेनमार्क। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर किस रियासत में नस्ब किया गया? वर्ल्ड फर्स्ट बाम्बो क्रैश बैरियर इंस्टॉल्टेड इन विच स्टेट? बहुत ही अहम सवाल है, देखिए। ऑप्शन ए उड़ीसा, यानी उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो यहाँ पर जवाब देख सकते हैं आप, आंसर सी, यानी महाराष्ट्र। वर्ल्ड फर्स्ट बाम्बो क्रैश बैरियर लॉन्ग, अगर इसकी बात करें कितना लॉन्ग है, तो ये 200 मीटर है। इंस्टॉल्टेड ऑन महाराष्ट्र हाईवे कनेक्टिंग चंद्रपुर एंड यवतमाल डिस्ट्रिक्ट। चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, टेक्सटाइल की वजारत
ने कितने पीएम दोस्त, यहाँ पर उर्दू में एडिटिंग में थोड़ा मिस्टेक हुई है, इंग्लिश में देख लें। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अनाउंस्ड हाउ मेनी पीएम मित्रा पार्क्स, यानी टेक्सटाइल की जो वजारत है कितने दोस्ता पास का ऐलान किया है। तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। तो आंसर आपके सामने ये रहा बी। तो अब कौन से स्टेट में होगा, इससे पहले ये जानते हैं अंडर पीएम मित्रा जो स्कीम है 7 टेक्सटाइल पार्क विल बी सेटअप इन TN यानी तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। टोटल आउटले यानी इसके खर्चे की बात करें तो 4,445 करोड़। पीएम मित्रा मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपीरियल लॉन्च बाय टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, इसको लॉन्च 2021 में किया गया। और इसके एम यानी मकसद की बात करें तो टू मेक इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट। अगला पॉइंट हमारे सामने ये रहा, 2023 में टाइम मैगज़ीन की दुनिया के अजीम तरीन मकामात की फहरिस्त में दर्ज झैल हिंदुस्तानी मकामात में से कौन सा मुकाम शामिल है। यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया, देखिए कौन सा मुकाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेस हैज़ इंक्लूडेड इन टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस इन 2023। ये अहम सवाल हो सकता है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी मयूरभंज, ऑप्शन सी सोरात जो कि गुजरात में आता है, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो आंसर हमारा रहा डी, यानी ऑप्शन डी आप देख सकते हैं, बोथ ए एंड बी, लद्दाख एंड मयूरभंज दो ऐसे मकामात हैं जो टाइम मैगज़ीन 2023 में यानी अजीम तरीन मकामात कौन से हैं उसमें से दर्ज झैल हिंदुस्तानी मकामात यानी लद्दाख और मयूरभंज दोनों को शामिल किया गया था। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ेंगे। कौन सा मुल्क साल 2018 था 2022 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा इसला दरामद कुनिंदा बन गया। विच कंट्री बिकेम वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर ड्यूरिंग 2018 टू 2022। ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है रशिया, ऑप्शन डी है UK। तो जवाब हमारा रहा इंडिया। SIPRI रिपोर्ट 2023 के मुताबिक हमारा भारत जो देश है इसला दरामद कुनिंदा यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बन गया। लार्जेस्ट अगर सप्लायर की बात करें तो रशिया है, दूसरा सऊदी अरेबिया है। टॉप आर्म एक्सपोर्टर की अगर बात करें तो फर्स्ट USA है, दूसरा रशिया है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे तवील रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया। देखिए ये भी काफ़ी अहम सवाल है। विच प्लेटफॉर्म बिकम वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। तो ऑप्शन ए हुबली, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन सी कटिहार। जवाब आपके सामने ये रहा, आंसर ए यानी हुबली वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म लोकेट यानी कहाँ पर पड़ता है, इसको अगर देखें तो ये कर्नाटक में पड़ता है, हुबली जंक्शन। अगर लेंथ की बात करें तो 1.5 km। इनाग्रेट अगर इसको काउंट करें, अगर ऐसा पूछ ले तो PM मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका इनाग्रेटेड किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन के आलमी बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2023 में किस मुल्क ने ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता। तो आंसर यहाँ पर पहले से ही आपको नज़र आ रहा है, आंसर ए यानी इंडिया। देखिए ये बहुत ही अहम है। ख़वातीन के आलमी बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में 2023 यानी इसी साल 2023 में ख़वातीन के आलमी जो बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुई थी, किस मुल्क ने ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता।
तो आंसर हमारा यही रहेगा कि ए यानी इंडिया, जो कि इंडिया में मुनक़िद किया गया था। इंडिया की जानिब से 4 ऐसे पर्सन्स थे जिनको गोल्ड मेडल मिला था, जिसमें से निज़ामाबाद की निखत ज़रीन भी थी। चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ेंगे। नितिन गडकरी अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट मिथेनॉल रन बस इन विच सिटी। नितिन गडकरी ने किस शहर में इंडिया की पहली मिथेनॉल से चलने वाली बसों की नकाब कशाई की? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो आंसर रहा ए यानी बेंगलुरु। बेंगलुरु में नितिन गडकरी ने पहली मिथेनॉल से चलने वाली बस का इनाग्रेट किया, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं। मिथेनॉल फार्मूले की अगर बात करें CH3OH है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ेंगे। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में इंडिया का दर्जा क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023? ऑप्शन ए 30 यानी ऑप्शन आप देख सकते हैं। जवाब की बात करें तो आंसर रहेगा सी यानी ऑप्शन सी 42। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2023 रिलीज्ड बाय यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। टॉप कंट्रीज़ की अगर बात करें तो फर्स्ट मुकाम पर है यूएसए, दूसरा है यूके, तीसरा है फ्रांस। इंडिया की अगर रैंकिंग की बात करें यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 की, तो इंडिया का मुकाम, इंडिया का दर्जा 42 है। चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली खातून कौन बनी? हु बिकेम फर्स्ट फीमेल टू ऑपरेट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? ये काफ़ी अहम पॉइंट है। देखिए ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ऑप्शन ए अस्मत आरा, ऑप्शन बी सुरेखा यादव, ऑप्शन सी सोनाक्षी शर्मा, ऑप्शन डी अर्पिता सिंह। तो जवाब रहा आंसर बी यानी सुरेखा यादव। देखिए सुरेखा यादव एशिया की फर्स्ट लोको पायलट यानी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली खातून बनी, तो वह है सुरेखा यादव। और देखें एशिया की फर्स्ट लोको पायलट बिकम फर्स्ट फीमेल टू ऑपरेट वंदे भारत ट्रेन्स फ्रॉम शोलापुर टू CSMT यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जो है महाराष्ट्र में पड़ता है स्टेशन, वहाँ तक इसको ये ऑपरेट करने वाली पहली फीमेल खातून बनी है, जो कि बहुत ही अहम पॉइंट है। रेलवे मिनिस्टर की बात करें तो अश्विनी वैष्णव, जो कि भारत के रेलवे मिनिस्टर हैं। अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। किस टीम ने 2023 वुमेन्स प्रीमियर लीग का टाइटल जीता? देखिए ये भी काफ़ी अहम है इस लिहाज से कि जिस तरीके से IPL इंडियन प्रीमियर लीग यानी मेंस, अब यहाँ पर पहली मर्तबा वुमेन्स के लिए प्रीमियर लीग का इनेकाद किया गया था, तो वो कौन सी टीम है जो पहली मर्तबा वुमेन्स प्रीमियर लीग का टाइटल जीता? विच टीम वन द टाइटल ऑफ 2023 वुमेन्स प्रीमियर लीग? ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस, ऑप्शन बी दिल्ली कैपिटल, ऑप्शन सी KKR यानी कोलकाता किंग्स राइडर्स, ऑप्शन डी गुजरात गेंट्स। तो आंसर आपके सामने यही रहा कि आंसर ए यानी मुंबई इंडियंस। रनर अप की अगर बात करें तो दिल्ली कैपिटल था। टाइटल यानी स्पॉन्सर्स की बात करें तो टाटा। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ेंगे। और अगर हास्ट की बात करें तो इंडिया में इसको हास्ट किया गया था। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, भारत ने किस मुल्क के साथ एक्स धर्मा गार्डन 2023 का इनेकाद किया? इंडिया कंडक्टेड एक्स धर्मा गार्डन 2023 विथ विच कंट्री? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। आंसर रहा आंसर बी यानी जापान। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था यानी धर्मा गार्डन 2023, और एडिशन की बात करें तो चौथा एडिशन था ये,
बिटवीन यानी दरमियान की अगर बात करें तो इंडिया और जापान के दरमियान में ये एक्सरसाइज किया गया था, यानी मिलिट्री एक्सरसाइज। इसको आप अच्छे से जहन में रखें। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ेंगे। दादा साहेब फाल्के यानी एक अवार्ड होता है AIFA 2023 में किस फिल्म ने बेहतरीन फिल्म का अवार्ड जीता? विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के IFFA 2023? देखिए, पहला ऑप्शन है आपके पास ब्रह्मास्त्र, ऑप्शन बी पठान, ऑप्शन सी द कश्मीर फाइल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखिए, दादा साहेब फाल्के जो अवार्ड है जो दिया गया है, आपको मैं अच्छे से बता दूं कि हालात हाजिरा का अगर आप जायज़ा ले लें तो ब्रह्मा यानी ऑप्शन फर्स्ट ब्रह्मास्त्र उसको तो नहीं मिल सकता। पठान के लिए तो क्या क्या हुआ आप अच्छे से जान सकते हैं, द कश्मीरी फाइल्स, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी 99% नहीं 100% वही है आंसर, सी ऑप्शन, जो कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023, बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र, तीसरा देखें बेस्ट एक्टर आलिया भट्ट गंगूबाई काटाविडी, यानी आलिया भट्ट को गंगूबाई काटीवाड़ी के बेस्ट एक्टर यानी जो फिल्म में काम में किया है फीमेल से आलिया भट्ट को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर की अगर बात करें आर बाल्की यानी चुप फिल्म की डायरेक्टर हैं, उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। ऑप्शन फिफ्थ फिल्म ऑफ द ईयर यानी RRR। चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। शुमाली हिंदुस्तान का पहला एटमी प्लांट किस रियासत में बनाया जाएगा? फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। आंसर रहा बी यानी हरियाणा। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट यानी पावर प्लांट बनाया जाएगा। लोकेशन की अगर बात करें तो गोरखपुर यानी हरियाणा। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। कौन सा मुल्क मालाबार मश्क 2023 की मेज़बानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट मालाबार एक्सरसाइज 2023? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी USA। तो जवाब आपके सामने रहा आंसर सी यानी ऑप्शन में देखिए सी ऑस्ट्रेलिया। मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2023 एडिशन की बात करें तो 27वां और ये हास्ट ऑस्ट्रेलिया अगस्त में मुनक़िद किया जाएगा। अगर इसमें पार्टिसिपेट कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ चर्च गेट रेलवे स्टेशन? चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए बाला साहेब स्टेशन, ऑप्शन बी CD देशमुख स्टेशन, ऑप्शन सी तस्करी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आंसर रहा बी यानी CD देशमुख स्टेशंस, जो कि CD देशमुख के नाम पर रखा गया। अगर इनकी बात करें तो फर्स्ट इंडियन RBI गवर्नर। अगला पॉइंट हमारे सामने ये रहा, किस मुल्क ने बहस के लिए पहली I2U2 नायब वज़ारती मीटिंग की मेज़बानी की सरमायाकारी के मौके पर? विच कंट्री हॉस्टेड फर्स्ट I2U2 वाइस मिनिस्टेरियल मीटिंग टू डिस्कस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी इसराइल, ऑप्शन सी UAE, ऑप्शन डी USA। तो आंसर रहा सी यानी UAE। I2 मीन्स इंडिया, इसराइल, U2 मीन्स UAE एंड USA। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ेंगे। हिंदुस्तान का पहला गिलास यानी इग्लो रेस्टोरेंट किस रियासत UT में खोला गया? देखिए यहाँ पर सवाल में ही जवाब आपको नज़र आ रहा है कि ये रियासत यहाँ पर बतलाया जा रहा है, लेकिन रियासत हिंदुस्तान का पहला गिलास यहाँ पर रियासत नहीं बतलाया गया बल्कि UT में खोला गया।
यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर आपको जवाब देने में बहुत आसानी होगी कि यूनियन टेरिटरी कितने हैं, क्या हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास इग्लो रेस्टोरेंट हैज़ बीन ओपनड इन विच स्टेट, या फिर यूटी यूनियन टेरिटरी। ऑप्शन ए आपके सामने रहा लद्दाख, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जेके यानी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी सिक्किम। तो आपके सामने जवाब रहा सी यानी जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ेंगे। निधि आपके निकट प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। निधि आपके निकट प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई आरबीआई, यानी ऑप्शन ए में देखिए आरबीआई, ऑप्शन बी ईपीएफओ, ऑप्शन सी फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक। तो जवाब रहा बी यानी ईपीएफओ। निधि आपके निकट का प्रोग्राम जो है ईपीएफओ के ज़रिए शुरू किया गया। तो चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको बॉक्स में नज़र आ रही है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ेंगे। कौन सी कलाई एजेंसी जो इस कलाई मशीन शुरू करेगी? ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आंसर की बात करें तो ईसा ESA आंसर सी। बाकी की एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बॉक्स में नज़र आ रही है, इसको आप नोट कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एरो इंडिया 2023 का 14वां एडिशन किस शहर में मुनक्किद हुआ? 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023 हेल्ड इन विच सिटी? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो आंसर रहा डी यानी बेंगलुरु। एरो इंडिया का 14वां एडिशन जो कि 2023 में मुनक्किद किया गया कर्नाटक बेंगलुरु में। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा। NMDC लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ NMDC लिमिटेड? ऑप्शन आपके सामने रहे। अगर आंसर की बात करें तो निखत जरीन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन 2022 कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो कि निज़ामाबाद की रहने वाली हैं। NMDC लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर निखत जरीन को बनाया गया है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। किस रियासती हुकूमत ने लाडली बहना योजना शुरू किया? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च लाडली बहना योजना? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो जवाब रहा आंसर सी, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश स्टेट में शुरू की गई। लाडली बहन योजना अगर स्कीम की बात करें तो MP यानी मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने इसको शुरू किया, लॉन्च किया। अगर इस स्कीम की तहत बात करें तो ऑल द पुअर सिस्टर्स यानी जो भी गरीब बहनें हैं उनको मंथली 1000 रुपये दिए जाएंगे। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, करंट अफेयर से। रिवर सिटीज़ अलायंस धारा का सालाना इजलास किस शहर में मुनक्किद हुआ? एनुअल मीटिंग ऑफ रिवर सिटीज़ अलायंस धारा हेल्ड इन विच सिटी? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो आंसर आपके सामने रहा ए यानी पुणे। धारा की अगर बात करें DHARA ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स रिवर सिटी अलायंस RCA। एनुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज की अगर बात करें तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, एड्रेस मिनिस्टर फॉर जल शक्ति। अगला पॉइंट देखें। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 यानी 2023 की मेज़बानी किस शहर ने की? विच सिटी हॉस्टेड द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी लंदन। तो आंसर रहा बी यानी दुबई। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा। भारत के पहले लिथियम के ज़खायर किस रियासत
यूटी में पाए गए? इन विच स्टेट यूटी इंडिया फर्स्ट एवर लिथियम रिजर्व फाउंड? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी लद्दाख। आंसर रहा सी, यानी जम्मू एंड कश्मीर। अगला पॉइंट हमारे सामने ये रहा, विच मेट्रो लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम? किस मेट्रो ने इंडिया का पहला ट्रेन कंट्रोल और निगरानी का निज़ाम शुरू किया? ऑप्शन ए दिल्ली मेट्रो, ऑप्शन बी लखनऊ मेट्रो, ऑप्शन सी कोलकाता मेट्रो, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर रहा ए, यानी दिल्ली मेट्रो। अगला करंट अफेयर से पॉइंट ये आपके सामने ये रहा, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023 टाइटल जीता है? विच टीम हैज़ वन रणजी ट्रॉफी 2023 टाइटल? ऑप्शन आपके सामने ये रहा, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी सौराष्ट्र, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो जवाब आपके सामने ये रहा, आंसर बी, यानी सौराष्ट्र। देखिए, हमने इससे पहले ईरानी कप की अगर बात करें, साल 2022 था, 2023 तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता था। अगर रणजी ट्रॉफी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सौराष्ट्र ने टाइटल जीता है। रनर अप की बात करें तो बंगाल था। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ेंगे। हिंदुस्तान में 12 नए चीते किस मुल्क से मुतारुफ़ कराए गए हैं? देखिए, बहुत ही अहम सवालात है चीतों को लेकर, और कहाँ पर, कौन से पार्क में, कौन से स्टेट में, ये बहुत सवालात पूछे जाएंगे। इसको आप अच्छे से जहन में रखें। 12 न्यू चीतास हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी मालिया, ऑप्शन सी केनिया, ऑप्शन सी तंजानिया। तो जवाब रहा आंसर ए, साउथ अफ्रीका। नामीबिया से देखिए 8 लाए थे हम। तो अंडर वर्ल्ड फर्स्ट चीता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के यानी प्रोजेक्ट के ज़रिए, या फिर इसके अंडर में कहें तो 12 चीता हम साउथ अफ्रीका से लाए हैं, जो कि कोनो नेशनल पार्क में इसको छोड़ा गया, मध्य प्रदेश में है। आल्सो 8 चीतास इंट्रोड्यूस कोनो नेशनल पार्क ब्रॉट फ्रॉम नामीबिया। आज की आपको, यानी अभी देखिए 14 तारीख़ है, 14 जुलाई है, आज ही एक चीता वहाँ पर मुर्दा पाया गया जिसका नाम था सूरज, और 2 दिन पहले और एक चीता मर गया था, उसका नाम था तेजस। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। हिंदुस्तान की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस किस शहर में शुरू की गई? इंडियाज़ फर्स्ट एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च्ड इन विच सिटी? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो जवाब देखिए आंसर बी, यानी मुंबई में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा अगर डबल डेकर बस शुरू की गई बोलकर अगर आपसे सवाल पूछ ले तो आंसर रहेगा मुंबई। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखिए, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज मेट्रो बिल्ट इन नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में ही है, पड़ता है। अगला पॉइंट देखें, मंदसौर झील में से कौन सी दुनिया की पहली जिंदा विरसा यूनिवर्सिटी होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी? ऑप्शन ए विश्वा भारती यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी कोलकाता यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो आंसर रहा ए, विश्वा भारती यूनिवर्सिटी वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी है, विल बी डिक्लेयर, यूनेस्को के ज़रिए इसको डिक्लेयर किया गया। विश्व भारती यूनिवर्सिटी फाउंडेड 1921। फाउंडर की अगर बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। लोकेटेड की अगर बात करें शांतिनिकेतन वेस्ट बंगाल, यानी WB वेस्ट बंगाल में पड़ता है ये। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। देखिए, ये 2 मरतबा क्वेश्चन यहाँ पर आपको रिपीट हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस खुशी रिपोर्ट 2023 में हिंदुस्तान का दर्जा क्या है? इससे पहले हमने जाना था, सेम क्वेश्चन है। अगर आप जहन वहाँ पर आपका था, यानी पॉइंट के ऊपर, तो आसानी के साथ ये जवाब दे सकते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023? ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 136,
ऑप्शन सी 140, ऑप्शन डी 163 यानी 3। तो जवाब रहा 136। वर्ल्ड हैप्पीनेस खुशी रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान का अगर मुकाम की बात करें, दर्जे की बात करें, तो 136वां मुकाम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हर साल नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ नेशनल वोटर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 27 जनवरी। तो आंसर आपके सामने रहा 25 जनवरी यानी ऑप्शन बी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। शुमाली हिंदुस्तान के सबसे बड़े तैरते सोलार प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया। नॉर्थ इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलार प्रोजेक्ट इनाग्रेटेड एट। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी चेन्नई। आपके सामने आंसर रहा ऑप्शन ए यानी चंडीगढ़, जो कि शुमाली हिंदुस्तान के सबसे बड़े तीर्थ सोलार प्रोजेक्ट वहाँ पर यानी चंडीगढ़ में इसको बनाया गया, इसका इफ्तिताह किया गया। देखिए काफ़ी अहम पॉइंट्स है जो मैंने आपके सामने रखे, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। ग्रुप्स के ज़रिए या फिर अपने साथियों के ज़रिए ये आप लोगों को इत्तला मिल चुकी होगी कि रियासत तेलंगाना में अनकरीब यानी बहुत जल्द टीएस टेट इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा। अब ये जो वीडियो आप तक में शेयर की जा रही है, ये वीडियो काफ़ी अहम है जूनियर लेक्चरर के लिए, टीजीटी और पीजीटी पेपर 1 के लिए, और टीएसपीएससी का जो जेएल इम्तिहान होने वाला है उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी अहम है। क्योंकि करंट अफेयर्स रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इससे कम से कम 10 से 15 तक सवालात पूछे जाते हैं। उसी को ज़ेरे नज़र रखते हुए ये वीडियो आप तक में पेश की जा रही है। आप इसको अच्छे से जहन नशीन कर लें और इसको नोट भी कर लें। देखिए ये बहुत ही अहम करंट अफेयर्स हैं, इसको आप अच्छे से जहन में रख लें या फिर नोट कर लें। तो सबसे पहले देखें कितनी शख्सियात को पद्म अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। हाउ मेनी पर्सनैलिटीज़ हैव बीन अवार्डेड विद द पद्मा अवार्ड 2023? तो आपके सामने ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 107, ऑप्शन सी 106, ऑप्शन डी 111। तो आंसर रहा है देखिए यहाँ पे 106 यानी सी आंसर रहेगा। इसको थोड़ा डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये काफ़ी अहम सवाल है और ये करंट अफेयर्स जो मैं आपको बतला रहा हूँ इससे सवाल बनने के पूरे चांसेस हैं, ऐसा मेरा गुमान है। हो सकता बन भी जाए। तो देखिए पद्मा अवार्ड जो है 2023, टोटल जो अवार्ड हैं 106 अवार्ड हैं। पद्मा विभूषण 6 अवार्ड, पद्मा भूषण 9 और पद्मश्री 91। जुमला अगर अवार्ड देखें तो 106। इसको आप अच्छे से जहन में रख लें। और अगर हम इसको डिटेल्स में यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पद्मा विभूषण जो अवार्ड यानी हमने अभी जाना कि 6 दिए गए हैं, किस किस को दिए गए हैं, यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी गई हैं। आप इसको अच्छे से जहन नशीन कर लें, नोट भी कर लें। उसके बाद देखिए दूसरा जो रहा पद्मा भूषण। यहाँ पे देख सकते हैं आप पद्मा भूषण जो है 9 अवार्ड दिए गए। तो वो किसको दिए गए और वो कौन से स्टेट से ताल्लुक़ है उनका और किस फील्ड से थे, यहाँ पर पूरा डिटेल्स में दिया गया है। इसको आप अच्छे से जहन में नखुश कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखें 2023 में भारत की पहली ज़ेरे आब मेट्रो ट्रेन किस शहर को मिलेगी? बहुत ही अहम सवाल है। विच सिटी विल गेट इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन इन 2023? तो आप यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं। ऑप्शन ए कोलकाता, दूसरा है दिल्ली,
तीसरा है मुंबई और चौथा है सूरत। तो आंसर यहाँ पर हमारा रहेगा आंसर ए यानी कोलकाता। इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अंडर वाटर में होगी तो कौन सी रिवर में होगी, ये भी सवाल बन सकता है। तो देखें यहाँ पर रिवर का नाम भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, हुगली रिवर। ठीक है, इसको आप अच्छे से जहन नशीन कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नितिन गडकरी ने किस रियासत में हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा केबल ब्रिज जवारी पुल का इफ्तिताह किया? नितिन गडकरी इनाग्रेटेड जोरी ब्रिज, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट केबल ब्रिज इन विच स्टेट? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो आंसर देखें गोवा यानी ऑप्शन ए। देखिए सवाल में हमने जाना कि नितिन जो गडकरी है किस रियासत में हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा केबल ब्रिज जो कि जवारी पुल का इफ्तिताह किया, यानी कौन दूसरा। तो पहला कौन सा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप बांद्रा यानी वर्ली सीलिंग मुंबई, यानी ये मुंबई में है। इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखें 13 जनवरी 2023 को दुनिया की सबसे लंबी दरिया की सैर किसने शुरू की? तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए पीएम मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी गजेंद्र सिंह, ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। तो आंसर हमारा रहा ए यानी ऑप्शन ए पीएम नरेंद्र मोदी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी करेगा? देखिए विच सिटी विल होस्ट फर्स्ट एवर फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियन रेस। तो अब जैसे ही ये सवाल देखेंगे तो ऑप्शन में ए आपको जो नज़र आ रहा है यानी हैदराबाद, ऑप्शन ए यानी ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। तो अब जाहिर सी बात है हम लोगों को यही लगेगा कि अब हैदराबाद होगा, क्योंकि कई लोग हैदराबाद से जुड़े हुए हैं और कई आसपास के डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है अब हैदराबाद बोल के अगर आपका माइंड वहाँ पर जा रहा तो ये आंसर बिल्कुल ही सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर ए यानी ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है। ये पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेस है उसकी मेज़बानी करेगा बोल के अगर आपको सवाल पूछ लिया जाए तो आपका आंसर रहेगा हैदराबाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली मुसाफिर ट्रेन किस मुल्क ने शुरू की? बहुत ही अहम सवाल है। देखिए विच कंट्री लॉन्च्ड एशियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी साउथ कोरिया। तो अब यहाँ पर आप अपना दिमाग दौड़ाइए, थाईलैंड, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया। चाइना से तो अपनी बन के नहीं आ रही यानी इंडिया की। अब बन के अगर नहीं आ रही या फिर हमारे रिलेशन उतने सही नहीं है तो क्या सवाल नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल पूछा जा सकता, यानी इसका आंसर रहेगा आंसर बी ऑप्शन बी। इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि ये एशिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली मुसाफिर ट्रेन किसने शुरू की? तो आपका जवाब रहेगा चाइना। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन तो आपका जवाब रहेगा जर्मनी, यानी वर्ल्ड की अगर पूछ ले तो जर्मनी रहेगा। अगर एशिया की सबसे पहले हाइड्रोजन से चलने वाली मुसाफिर ट्रेन के बारे में पूछ ले तो आपका जवाब रहेगा चाइना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट वन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर इट्स जगह मिशन? किस रियासत ने अपना जगह मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो आपका जवाब रहेगा, देखिए आप यहाँ पर जवाब यही है कि उड़ीसा।
यानी ऑप्शन डी। इसको आप अच्छे से जहन नशीन कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुल्क ने शहद की मक्खियों को कम करने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन की मंजूरी दी? देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल रहेगा कि वो कौन सी कंट्री है, यानी कौन सा मुल्क है जो शहद की मक्खियों को कम करने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन की मंजूरी दी है। तो जवाब देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी यूएसए। इसको आप अच्छे से जहन नशीन कर लें। आगे चलते हैं। किस मुल्क ने एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की क़ियादत संभाली है? विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर लीडरशिप ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन? तो जवाब आपके सामने ये रहा, इंडिया। देखें, करंट अफेयर्स में रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें से सवालात बन सकते हैं, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस गाने ने बेहतरीन ओरिजिनल गाने का गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता? अब देखिए, यहाँ पर मामला ये आता है कि हम गाने नहीं सुनते, हम लोगों को मालूम ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, गाने सुनना भी नहीं चाहिए, लेकिन नॉलेज के लिए ये इतना तो याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकता है। विच सॉन्ग वन गोल्डन ग्लोबल अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग? तो ऑप्शन ए नातू नातू। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसको आप अच्छे से जहन में रख लें, और यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई, इसको भी अच्छे से जहन में रखें। तो आंसर यही रहेगा ए, यानी ऑप्शन ए नाटू नाटू। देखिए, ये काफ़ी अहम सवाल है, इसको भी आप अच्छे से जहन में रखें। व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फ्री फूड ग्रेन रिसेंटली अप्रूव्ड बाय कैबिनेट? कैबिनेट के ज़रिए रिसेंट में वो कौन सी ऐसी स्कीम पास की गई जिससे गरीबों को इस स्कीम के तहत फ़ायदा होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया गया है। तो इसको आप अच्छे से जहन रखें और इसको नोट कर लें। तो आंसर हमारा रहेगा ए, PMJKY, यानी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम, जो कि 1 जनवरी 2023 से शुरू की गई, और इसका पूरा यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया गया है। आप इसको अच्छे से नोट कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले 5G काबिल ड्रोन का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन? तो जवाब रहेगा आंसर सी। तो इसको भी आप अच्छे से जहन नशीन कर लें। आगे बढ़ते हैं। कौन सी रियासत नाबीनापन पर काबू पाने की पॉलिसी को नाफिज करने वाली पहली रियासत बन गई? विच स्टेट बिकेम फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी? यानी वो कौन सी स्टेट है जो नाबीनापन पर काबू पाने की पॉलिसी को नाफिज करने वाली पहली रियासत बन गई? तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, हरियाणा सी है, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो जवाब रहेगा आंसर बी, यानी राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान का पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर यानी पार्क किसने शुरू किया? ये देखिए, सीटेट के लिए भी अहम है, क्योंकि सीटेट में भी इसका सवाल पूछा जाएगा, और टीएस टेट के लिए भी ये अहम हो सकता है, और जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के लिए भी ये बहुत ही अहम सवाल है। इसको आप अच्छे से जहन में रखें। हु हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर प्राक? तो देखिए यहाँ पे पारक। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि CBSE, NCERT, एमओ एजुकेशन यानी एमओ एजुकेशन, ISRO, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर यानी ऑप्शन में दी गई हैं। तो आंसर हमारा रहा NCERT यानी पराग, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, लॉन्च्ड बाय NCERT, लॉन्च एज ए पार्ट ऑफ NAP 2020, यानी NAP 2022 का ये एक हिस्सा है जो NCERT ने इसको बतलाया है, लॉन्च किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी रियासत 2025 के आखिर तक पहली ग्रीन एनर्जी रियासत होगी? विच स्टेट विल बी द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट
बाय द एंड ऑफ 2025? ऑप्शन ए में उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो जवाब यहाँ पर देखिए आंसर बी। इसको आप अच्छे से जहन में रखें, यानी 2025 के एंड तक हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट, यानी 2025 के एंड तक पहली ग्रीन एनर्जी रियासत होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 के लिए कितने बच्चों का इंतखाब किया गया है? हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन सिलेक्टेड फॉर पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी, यानी इसी तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको अच्छे से जहन में रखें। तो यहाँ पर देखें, ये बहुत ही काफ़ी अहम सवाल है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा, यानी 11 चिल्ड्रंस इन 6 कैटेगरीज, यानी आर्ट से हैं, कल्चरल से हैं, ब्रेवियर से हैं, इनोवेशन से हैं, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स से हैं, जो कि हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के हाथों जो दिया गया था, कैश प्राइज था 1 लाख। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुल्क ने ICC 2023 अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता? बहुत ही अहम सवाल है ये। किस मुल्क ने 2023 ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता? विच कंट्री वन टाइटल ऑफ 2023 ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। तो जवाब रहा देखिए आंसर ए, यानी इंडिया ने अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीता, जो कि हास्ट ये साउथ अफ्रीका में किया गया था। टाइटल जीतने वाला इंडिया रहा और रनर अप इंग्लैंड रही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में इंडिया का दर्जा क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ये बहुत ही काफ़ी अहम सवाल है, इसको आप अच्छे से जहन नशीन कर लें और नोट भी कर लें। तो आंसर रहा हमारा 4th, यानी मोस्ट पावरफुल मिलिट्री की अगर बात करें वर्ल्ड के अंदर, तो पहले आता है USA, दूसरे नंबर पर है रशिया, तीसरे नंबर पर है चाइना, चौथे नंबर पर है इंडिया और 7वें नंबर पर है पाकिस्तान। इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि चौथे नंबर पर इंडिया है। किस पुलिस स्टेशन को हिंदुस्तान का बेहतरीन पुलिस स्टेशन करार दिया गया है? विच पुलिस स्टेशन अवार्डेड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया? देखिए बहुत ही अहम सवाल है। ऑप्शन ए करसंग, ऑप्शन बी अस्का, ऑप्शन सी थाने, ऑप्शन डी कालीघाट। तो देखिए आंसर रहा हमारा बी, यानी अस्का। अस्का पुलिस स्टेशन जो कि उड़ीसा में वाक़ है, ये इंडिया बेस्ट पुलिस स्टेशन अवार्ड से इसको नवाजा गया, जो कि भारत के होम मिनिस्टर यानी अमित शाह ने ये अवार्ड दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में मेंस का सिंगल टाइटल जीता? ये बहुत ही अहम सवाल है। हु वन मेंस सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन ए में राफेल नडाल, ऑप्शन बी नोवेक जोकोविच, ऑप्शन सी रिंकी हिजाकटा, ऑप्शन डी मेडवेडेव। तो देखिए आंसर रहा बी, यानी ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस, ये एक टेनिस टूर्नामेंट है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें, जो कि पूरे साल में 4 ग्रैंड टूर्नामेंट मुनाकिद किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो कि जनवरी में मुनाकिद किया जाता है इसको, फ्रांस की अगर बात करें तो जून के अंदर मुनाकिद किया जाता है, विंबलडन की अगर बात करें तो जुलाई में इसको मुनाकिद किया जाता है, US की बात करें तो इसको अगस्त में मुनाकिद किया जाता है। किस मुल्क ने 2023 मेंस फीफा हॉकी वर्ल्ड कप का टाइटल जीता? विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ 2023 मेंस फीफा हॉकी वर्ल्ड कप? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी जर्मनी,
ऑप्शन सी इटाली, ऑप्शन डी फ्रांस। तो जवाब रहा ये आंसर बी यानी जर्मनी। इसको आप अच्छे से जहन में रखें, जो कि इंडिया में इसको होस्ट किया गया था। जर्मनी 3 मरतबा ये टाइटल जीत चुकी है, यानी इससे मिलाकर। और रनर अप की बात करें तो बेल्जियम था। इसको आप अच्छे से जहन में रख लें। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 क्वार्टर 1 में हिंदुस्तान का दर्जा क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 क्वार्टर 1? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसको आप अच्छे से जहन देख लें। तो हमारा जवाब यही रहा कि आंसर बी यानी ऑप्शन बी यानी 85। अब इसको आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें। इंडिया का जो रैंक है 85। इंडिया कैन ट्रैवल्स 59 कंट्रीज विदाउट वीज़ा, यानी इंडिया 59 देशों का बगैर वीज़ा के सफ़र कर सकता है। यानी वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट की अगर बात करें तो सबसे पहला मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है जापान, दूसरा है सिंगापुर एंड कोरिया, साउथ कोरिया, तीसरा है जर्मनी एंड स्पेन, लास्ट वन अफगानिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, किस रियासत ने यौम जमहूरिया परेड 2023 का बेहतरीन रियासती टेबलो अवार्ड जीता है? देखिए, विच स्टेट हैज़ वन बेस्ट स्टेट टेबलो अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2023? ऑप्शन में देखें उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो जवाब ये रहा आंसर डी यानी उत्तराखंड। जितने आपको करंट अफेयर्स यानी वीडियो के ज़रिए शेयर किए गए हैं, इसको आप अच्छे से जहन नशीन कर लें और नोट भी कर लें। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश रहेगी कि जनवरी था, जैसा कि अभी जुलाई अगस्त के महीने में जूनियर लेक्चरर का इम्तिहान है, जुलाई की महीने के एंडिंग तक, यानी ये महीने के एंडिंग तक जितने इम्पॉर्टेंट्स यानी अहम जो करंट अफेयर्स हैं मैं वीडियो के ज़रिए आप तक में शेयर करूंगा। इसको आप अच्छे से जहन नशीन कर लें। और टीएस टेट नोटिफिकेशन अनकरीब आने वाला है। जो लोग टीएस टेट के अहल हैं वो उसकी तैयारी में लग जाएं। इंशाअल्लाह ताला टीएस टेट के बाद उम्मीद की जा सकती है कि टीआरटी भी मुनक्किद किया जाएगा, यानी ये एक उम्मीद है। अब हो सकता मुनक्किद भी करें या ना करें, लेकिन उम्मीद रखना चाहिए क्योंकि उम्मीद पर दुनिया बाकी है। तो चलिए फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।